जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं पी वन का हमने चैप्टर नंबर 6 करना था, रिस्क जिसका नाम है। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 रिस्क। क्या चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, किसके बारे में है, ये क्या चीज़ है, कैसे करना है इसको हमने और कैसे लेके चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। अब बात करते हैं कि यार रिस्क किस तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन से होते हैं? जो 5 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं। एनीथिंग वो 5 ईयर्स वो स्ट्रेटेजिक बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रेटजी के रिलेटेड है, स्टफ लाइक दैट। तो ये बिजनेस ऑपरेशंस पे डिपेंड करते हैं, नेचर, स्ट्रेटजी, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क वो होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा, कि आप पूरी स्ट्रेटजी का पूरा रिस्क है कि आपने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, अगर उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क कौन से होते हैं? जो डे टू डे स्टफ पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली मतलब ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, गोइंग कंसर्न। अब बिजनेस रिस्क के अंदर क्या बात होती है, यार आपका गोइंग कंसर्न का गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपने इसको देख लेनी होती हैं। और वापस जाएंगे टॉपिक की तरफ, देखेंगे क्या है। कैटेगरीज की बात करते हैं। कैटेगरीज क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? रिलेटेड एंड को रिलेटेड रिस्क। अब वो रिलेटेड सिर्फ को रिलेटेड के साथ ही इफेक्ट करता है, ठीक है, वो एक अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये रिलेटेड को रिलेटेड का ही पार्ट बनता है। एक होती है पॉजिटिव को रिलेशन और एक होती है नेगेटिव को रिलेशन। अब इसके अंदर क्या सीन होता है कि अब मतलब आपको अंदाज़ा होगा ही, अगर आपने F5 पढ़ा हुआ है और अगर आपको अभी याद है F5, तो ये चीज़ें आपको वो वहाँ पे रिकॉल कर रही हैं। F5 आपको याद करा रहा है, यार ऐसे होता है। क्या चीज़ है ये? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है? कोई अंदाज़ा? जी हाँ, पॉजिटिव कोरिलेशन वो होती है जब दो रिस्क एक साथ ऊपर जाएंगे। ये आपका रिस्क 1 है, रिस्क 1, और ये आपका रिस्क 2 है। दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। ये कौन सी है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? सॉरी, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? आपका रिस्क 1 जोन सा है वो ऊपर जा रहा है और रिस्क 2 जोन सा है वो नीचे जा रहा है। ठीक समझ आ रही है? इसकी क्या एग्जांपल है? अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आप सिर्फ पॉजिटिव को रिलेशन, आप रिस्क को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए और आप सिर्फ को रिलेशन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव को रिलेशन क्या है कि अगर जिलेट की जो जो रेज़र होती है वो ऊपर जा रही है, उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसके कार्ट्रिजेस की प्राइस भी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि लोग सिर्फ खाली उसको खाली कुछ नहीं करेंगे उससे, उनको कार्ट्रिजेस चाहिए रिप्लेस करने के लिए। इसी तरह प्रिंटर होता है, ठीक हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? यहाँ पे आपकी चाय है टी, अगर टी ऊपर जा रही है, लोगों का ट्रेंड टी की तरफ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी उसका सब्सिट्यूट है, कॉफ़ी फंस जाएगी, कॉफ़ी को शॉर्ट लगेगा, कॉफ़ी फंसेगी। तो अब नॉर्मल ट्रेडिशनल क्या चीज़ होती थी कि कॉफ़ी लोग कम पसंद करते थे, चाय ज़्यादा पसंद करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बढ़ रहा है कि कॉफ़ी ज़्यादा है और चाय कम है। तो ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर देख लेंगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप समझ आ गया होगा आपको, और अगर आपको समझ नहीं आया तो समझ आ जाना चाहिए। खैर, बाकी आपको वो याद बताया था कि आपका जो उनसे बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई रिस्क है तो ये आपका एंटरप्रेन्योरियल रिस्क आ जाता है। ये भी इसके ऊपर भी बड़ी हमने डिस्कशन कर चुके हैं बाकी चैप्टर्स में भी, और ये भी F5 और F1 के रिलेटेड के पार्ट्स हैं, आपको समझना चाहिए कि क्या होते हैं। तो ये रिस्क हो गई सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कैश फ्लो रिस्क, गियरिंग रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क 3 होती हैं। अंदाज़ा है कोई आपको करेंसी रिस्क कौन सी होती है? जी हाँ, करेंसी रिस्क आपने F9 में पढ़ी होंगी, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क। दूसरा आता है ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क। और तीसरा आता है इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क।